नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, शरीर की शक्ति केंद्र पर अब तुम्हारा राज होगा। आखिर कैसे 2-3 मिनट में जान लो। आज नहीं देखा तो पछताओगे, क्योंकि शक्ति होना अलग बात है, उसका इस्तेमाल करना अलग बात है। अब आप जान ही गए हैं कि आपके अंदर शक्ति है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा। और इसी बात का पछतावा तो आपको बार बार होती है। तो साथियों, आज मैंने मुद्दे के ऊपर बात होने वाली है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा समय निकालिए और वीडियो को देखिए, ताकि जो चीज आपके अंदर छुपी है उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। और इस दुनिया को बताना है कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वह सबके सामने ला करके रखना है। पहले एक बार शक्ति के बारे में सुनकर के आप गदगद हो जाते हैं, लेकिन जब कोई विशेष लाभ नहीं ले पाते हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब खुशियां मनाने की जरूरत है। लेकिन कैसे, ये आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि वीडियो में जो भी बात होगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। दोस्तों, किसी के अंदर शक्ति होना नहीं होना यह अलग बात है, और शक्ति का इस्तेमाल करना यह अलग बात है। तो आपके अंदर क्या चीज है, यह आप समझ चुके हैं, ये आप जान चुके हैं, और कहीं ना कहीं तो उसका एहसास भी आपको होता है। कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि दोस्तों, जो चीज आप सोचते हैं वह कभी कभी सत्य भी हो गया है। लेकिन यह हुआ है कि जानबूझकर के कोई चीज सोचते हैं तो वह नहीं होता है। अचानक आपके मन में कोई ख्याल आता है तो वह बातें सत्य होती है। क्या दोस्तों, आपके साथ ऐसी नहीं होती है? और दोस्तों, मैं बता दूं, इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी आज आपका जीवन स्थिर हुआ है। आज आपका जीवन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। जीवन में खुशियों की कमी है, धन की कमी है, लगातार परेशान रहते हैं। लोग आपको भला बुरा कहते हैं और षड्यंत्र भी करते हैं। हालांकि कुछ लोग आपका तारीफ भी करते हैं, आपका अनुमोदन भी करते हैं और आपके पक्ष में भी खड़े होते हैं। लेकिन अक्सर आपकी विपक्ष वाला आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। आप उसके सामने ठीक नहीं पाते हैं, और शायद इसी वजह से लोगों ने कमजोर समझा है और लोगों ने आपको इग्नोर करने की कोशिश किया है। लेकिन अब वह समय दूर नहीं जब दोस्तों आप इस दुनिया पर राज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आपके शरीर में जो शक्ति का केंद्र है वह अब आपके इशारे पर चलेगी। तब दोस्तों, आपका उसके ऊपर राज हो जाएगा। अब क्या क्या शक्ति हैं आपके अंदर, आज के वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों, पहले चर्चा हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप इसके विषय में जानते ही हैं। तो आज केवल और केवल इसी बात पर चर्चा होगी कि आखिर उस पर राज अब आपका कैसे हो सकता है, कैसे आपके कहने से शक्तियां सक्रिय होगी, कैसे आपके लिए काम करेंगे। वही चीज जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप उसी के लिए आज कैसे वीडियो में आए हैं। तो उसे टॉपिक पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं, जिसे बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बात बहुत बारीक है, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बात छूट जाएगी और फिर पछताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और वह मेहनत करना होगा। आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उसे दिशा में लेकर के नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, आप उसे मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में हम आपको वह उपाय भी देंगे जिससे आप उन शक्तियों पर राज कर पाएंगे और शक्तियों को जागृत कर पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को स्थिर कैसे रखेंगे? आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि फिर वीडियो देख के आप सब बात भूल जाएंगे? और दोस्तों, आप फिर से कोई भी उपाय नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज तक आपने वीडियो बहुत देखा है। जितनी भी उपाय आपको बताया जाता है, आपने नहीं किया है। कुछ तो आप लोगों ने यूं ही इग्नोर कर दिया है, और कुछ आपको कठिन लगा है जिसकी वजह से आपने नहीं किया है। मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आज के इस उपाय को जैसे भी होकर लेना है। यह दोस्त आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं,
उपाय करने के जो तरीके होंगे वह थोड़ा अलग रहेगा, जो करने में थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की चाहत है, अगर किसी को सबक सिखाने की दोस्तों आपके अंदर लक है, तो आप जरूर मेहनत करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आप अपने दुश्मनों को बताने के लिए, आप अपने विरोधियों को दिखाने के लिए जरूर ही करेंगे। और आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, वह है आपके प्रतिद्वंदी। जी हाँ, आप चाहते हैं किसी से बहुत ज्यादा आगे निकल जाए। आप चाहते हैं कि किसी से बहुत ज्यादा धन कमाल है, और आप एक अकेला सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं। आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिश साफ साफ देखी जा सकती है। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, खुलकर आप किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप सपना देखते हैं कि जो भी मैं करूं, लेकिन सबसे अलग करो और सबसे ऊपर में रहो। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी जरूर हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, आप सभी को वह चीज हम बताने वाले हैं। और यह चीज दोस्तों, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद हम निकल कर लाए हैं। तो इसे आप लोग साधारण मत समझना। बात यूं तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर एक एक चीज बारीकी से आपको ना बताया जाए, तो मुझे लगता है कि फिर से आपको लाभ नहीं मिलेगी। और जब आपको लाभ नहीं मिलेगी, तो दोस्तों हमारा हमारा वीडियो भी व्यक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टाइम भी समझ लीजिए मेहनत की। वह कोई काम पर नहीं आया तो हमें खुशी नहीं होगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे बताया जाए, ऐसे समझाया जाए, जिससे आपको पूरा पूरी लाभ मिले। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप लोगों को हमेशा हर चीज की जल्दी होती है। जैसे आज इस उपाय को ही जानने के लिए आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हमें उपाय मिल जाता तो हम करने में लग जाते। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कहते हैं कि जल्दी जल्दी में जो भी काम करते हैं, मापो आंदीफाय में तक के हैं, वह काम कहीं ना कहीं गलत होता है। और शॉर्टकट तरीका हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि स्टेप टू स्टेप कम करिए। देर जरूर लगता है किसी चीज में, लेकिन उसकी सफलता मजबूत होती है। कभी फिर नीचे गिरने का नाम नहीं। लोग एक बार अगर ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, तो फिर वहां से कोई चाह करके भी आपको गिरा नहीं पाएगा। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों का बिजनेस, व्यापार और नौकरी करियर को लेकर के भी बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय आ चुकी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दो। तब मैं आपको एक जानकारियां दो, जिंदगी में एक चीज जरूरी नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई एक चीज करके हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिंदगी में दोस्तों कई तरह के चीज करना होता है, और कई तरह की जानकारियां भी रखना होता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं व्यक्ति एक सक्सेस इंसान बन पाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ कर लेने से या केवल भक्ति मार्ग अपना लेने से हमारी दुनिया बदल जाएगी। तो मैं ऐसी झूठा वादा नहीं करता। जी हां दोस्तों, बता देना चाहता हूं, इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। केवल भक्ति मार्ग अपना करके या केवल पूजा पाठ करके दुनिया की हर चीज को हासिल नहीं किया जा सकता है। मेहनत तो जरूरी है, और दोस्तों, आपका कम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। यह बात सही है कि पूजा पाठ करने से रास्ते जो हैं खुल जाते हैं और जल्दी सफलता मिलते हैं। हमें ईश्वर से प्रेरणा मिलती है, और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। कई महीनों में पूजा पाठ जो है बहुत जरूरी होता है, यह विज्ञान भी कहते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी परंपराएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक राजश्री छिपा होता है। यह ना समझे कि हम जो काम कर रहे हैं वह केवल अंधविश्वास है। उसमें दोस्तों, हमें लाभ भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब चीज केवल टाइम पास के लिए है और केवल अंधविश्वास है। तो मैं बता दूं, जैसे अगर हम आपको कोई ध्यान करने के लिए कहते हैं, तो ना केवल दोस्तों ध्यान करने से ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप अपने मानसिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का दिमाग हमेशा आसान रहता है और तनाव में रहते हैं, तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, क्या आप एकांत में बैठकर के ध्यान करें। और ज्ञान का मतलब होता है कि किसी एक चीज को अपने मस्तिष्क के केंद्र में टिक करके रखना। और वही तो मैं आप सभी को बताता हूं, तो इसे आप जरूर ही करें।
जब भी आपको समय मिले तो उसको करें। अब बात करते हैं कि आखिर वह क्या उपाय है, वह क्या काम है जिसको करने से आप शक्ति केंद्र पर राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं जिसे जानना एकदम आवश्यक है। दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति के बस में भगवान होते हैं। लोग चाहे तो भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वह मांग सकते हैं। लेकिन एक ध्यान, एक तपस्या में रहना पड़ता है, तब जाकर होता है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने शरीर को अपने अनुसार से चला लेते हैं, तो आप यह समझिए कि आपके शरीर में जो शक्ति का केंद्र बना हुआ है, यानी जहां पर देवताओं का बात है, वह आपके कहने अनुसार से कार्य करने लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि शरीर को कंट्रोल में करने का मतलब क्या है और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप जो सोचते हैं वह नहीं कर पाते हैं, और जो कर रहे होते हैं उसके विषय में कुछ सोच नहीं पाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए तो आपको नुकसान भी अक्सर हुआ है। दोस्तों, किसी काम को करने से पहले अगर सही सोच लिया जाए, सही विचार कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि वह काम कभी खराब नहीं हो सकता और कभी उसमें नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, कर्म और विचार में आपको संतुलन बनाना होगा, और यह चीज तभी हो पाएगा जब आप लोग एक विशेष मंत्र का रोजाना जप करेंगे। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय बोलने के लिए। तो यह मंत्र बहुत सीधा है और एक साधारण मंत्र है जो कि हर कोई जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हर कोई नहीं करते हैं, और करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लाभ नहीं होती है। मैंने शुरू में ही कहा कि दोस्तों, किसी को यह चीज बेकार लग सकती है, लेकिन इसकी जो मान्यता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और हमारे शास्त्रों के अनुसार से, वह आपको समझना होगा। बड़ा महत्व है इस मंत्र का। इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, तो मैं आपको कहूंगा कि सांप और स्वच्छ होकर के, यानी कि स्नान करके करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, जब तक महादेव नहीं जाएंगे तब तक अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही तो है जो कि आपका हर दृष्टि पर पर्दा डालने का काम करते हैं। आज जो अपने पिछले जीवन के रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं, केवल महादेव के कारण से महादेव नहीं चाहते हैं कि आप पिछले चीजों को जान करके बार बार विचलित होते रहे। इसीलिए उन सब चीजों को धुंधली कर दिया गया है, ताकि आप समझ ना पाए। हालांकि कई बार आप सपने में ऐसी चीज देखे हैं जिससे आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं पुराना संबंध किसी से है। अजनबी व्यक्ति से सपनों में मिलते हैं, या फिर सपने में दोस्तों आपके साथ कोई ऐसा कांड होता है जो कि बहुत ही दुखद होती है। तो सब कुछ ठीक होगा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी आप लोग कर पाएंगे। तो यह काम आप जरूर ही करें, और सोमवार के दिन तो आपको विशेष करके करना है, क्योंकि सोमवार का दिन महादेव का विशेष और खास दिन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय बाबा बजरंगबली।